नमस्कार, मैं सुभाष रजक और आप देख रहे हैं अपना नालंदा, अपना शहर, अपना खबर। नालंदा से बड़ी अपडेट। आज नालंदा जिले में नामांकन का छठा दिन रहा और आज राजनीतिक चहल पहल कुछ ज्यादा ही देखने को मिली। शुरुआत हुई उस चेहरे से जिसने पहले जनसुराज का दामन थामा था और अब निर्भीक होकर मैदान में उतरे हैं, डॉक्टर प्रियदर्शी अशोक। वहीं आज ही के दिन नालंदा की सियासत का बड़ा नाम पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी लता सिंह ने भी जनसुराज की ओर से अस्थाना विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल किया। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता मंत्री और बिहार शरीफ के विधायक डॉक्टर सुनील कुमार ने भी आज अपना नामांकन करवाया। इसी सीट से युवा चेहरा कुंदन कुमार ने भी मैदान में उतरते हुए नामांकन भरा। लेकिन सबसे अहम खबर बिहार शरीफ के पूर्व मेयर और जनसुराज उम्मीदवार दिनेश कुमार, जिनका कल कागजातों की कमी की वजह से नामांकन अधूरा रह गया था, आज फिर नामांकन कार्यालय में दस्तावेजों के साथ मौजूद दिखे। दोस्तों, आप कह सकते हैं नालंदा की सियासत अब और गर्मा चुकी है। हर घंटे बदलते समीकरण, नए चेहरे और पुराने दावेदारों के बीच मुकाबला अब और रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। और ऐसे ही राजनीतिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। आप देख रहे हैं अपना नालंदा और मैं हूं सुभाष रजक। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र से अपना नामांकन दाखिल किया हूँ और बिहार शरीफ के लोग मुझे परिवार का सदस्य मानते हैं, इसीलिए लगातार मुझे स्नेह, प्यार और संगठित समर्थन देते हैं, जिसके बल पर मैं लगातार चुनाव जीतता हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार का चुनाव प्रचंड बहुमत से मैं चुनाव जीतूंगा। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में आप? मेरा एक ही मुद्दा है, विकास विकास विकास। मैं चाहता हूं और मैंने संकल्प लिया है कि बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र को मैं पूरे बिहार राज्य में सबसे उत्कृष्ट विधानसभा क्षेत्र बनाऊंगा। अभी अस्थाना विधानसभा क्षेत्र से नामांकन कराने पहुंचे, नामांकन हो गई? जी, नामांकन हो गया है। अस्थाना विधानसभा वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं अस्थाना विधानसभा वासियों को यही कहना चाहूँगी कि इस बार जो है बदलाव कीजिए, अपने और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए इस बार जनसुराज पार्टी में अपना विश्वास जताइए और जनसुराज पार्टी को विजयी बनाइए। लगातार आप जनसंपर्क कर रहे थे, जनसंवाद कर रहे थे, उसका असर भी देखा, काफ़ी सारे लोग आए हैं। आपका चुनाव का मुद्दा क्या होगा? देखिए, जैसा आपने पूछा, मैं सबसे पहले तो अस्थाना की जो जनता है मैं उसको हृदय तल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं जो है हर गांव गई, जितने हमारे चारों प्रखंड हैं मैं सब गांव गई, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे बहुत स्नेह दिया, बहुत प्यार दिया। उसके लिए मैं काफ़ी कृतज्ञ हूँ और मैं यही कहूँगी कि मैं उनकी उम्मीदों पे खरी उतरूँ, ये मेरा उनसे वादा है। जनसुराज की तरफ से जैसे ही टिकट मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, बहुत से लोग जो है पार्टी छोड़ के चले गए। बहुत से उम्मीदवार भी पार्टी छोड़ गए और निर्दलीय में जो है चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि 243 विधानसभा हैं, टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, अभ्यर्थी बहुत होते हैं, लेकिन जो पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी का जो डिसीजन होता है, वो सर्वोपरि होता है, वो सबको मानना चाहिए। तो डिसीजन किस बेसिस पे लिया जा रहा था? मैं तो यही बोलूँगी कि देखिए, आपको जो पार्टी का जो डिसीजन है उसका सम्मान करना है। नॉमिनेशन करवाएं सर, उसमें आपका क्या उद्देश्य? उद्देश्य यही है कि नॉमिनेशन हम लोग करवाए हैं और यहाँ पे हम लोग सीट जीत के और गरीब की सेवा करेंगे। नया उद्देश्य क्या करना है? उद्देश्य यही है कि गरीबों की सेवा, गरीबों का शिक्षा व्यवस्था सब पे केयर रखना और रोजगार, ये सब का देखना कि कैसे क्या हो सकता है, सब काम लोग देखेंगे। ये बताइए, आप जनसुराज में थे क्या, एक छोड़ करके बहुत? अरे तो जनसुराज में थे तो आप लोग जानते हैं कि हम जनसुराज में कितना मेहनत किए। पिछले 1 साल से एक एक घर जाके हमने जनसुराज को एक एक घर पहुंचाया। और चूंकि यहाँ पे तो जानते हैं जनसुराज में क्या चल रहा है, ये लोग बोलते थे कि हम ये करेंगे वो करेंगे, इतनी ईमानदारी से करेंगे। बताइए कि हमारा सारा पैसा और एफर्ट, जितना मेहनत है, सब खर्च करके हम लोग दिन रात एक करके जनसुराज को एक एक घर पहुंचाए और जनसुराज इतना बड़ा धोखाधड़ी किया हम लोग के साथ। ये फ्रॉड पार्टी है, ये अब समझ में आया। मोबाइल में देख देख के हम लोग समझ गए थे ना कि ये बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन जितना अच्छा बोल रहा है ये मोबाइल में, उतना ही ये फ्रॉड है। कैसे कर सकते हैं? एकदम 100% कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ फ्रॉड किया है। डेली ये लोग बोलता था कि आपको टिकट दे रहे हैं, आप खर्च कीजिए, मेहनत कीजिए, ये कीजिए। दिन भर में 75 कॉल करता था इसका JSPT वाला। आपको क्या लगता है कि जनसुराज जो है कल ही जनता को लूट लिया, 20 रुपये टिकट
वो तो देखिए 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 कि इसका जो मंशा था ना, सिर्फ मोबाइल नंबर लेना। ये लोग मैनिपुलेट करेगा, मोबाइल फोन कर करके ये लोग मैनिपुलेट करेगा कि ये देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। उसका जो अधकटिया है वो अभी तक जमा भी नहीं ये लोग लिया था, कुछ नहीं, सब सिर्फ ऑनलाइन करवाता था। मोबाइल नंबर ये लोग लेना चाह रहा था बस। मतलब कहना क्या चाहते हैं कि प्रत्याशी के ही 21,000 रुपया जमा करा कर उन्हीं के पैसा से मार्केटिंग 21,000 तो सिर्फ जमा कराया ना, और मार्केटिंग करवाना और मार्केटिंग प्रतिदिन वो लोग जितना आपके पास पैसा था सबको खाली करवा दिया। जितना भी बेचारा जो ईमानदार करता था सब बेचारा मारा गया। और लास्ट में लेकर से आप मतलब कहना क्या चाह रहे हैं कि जनसुराज ने पब्लिक के बीच में से मार्केटिंग कर करके अपनी नाम बस इतना जो पैसा उड़ा रहा है ये लोग, अब समझ में आया कहाँ से उड़ा रहा है। ये नवादा से एक प्रत्याशी किया था प्रशांत किशोर से मिलने के लिए, 2 करोड़ रुपया बोला कि हम खर्चा करेंगे, तो उससे मैंने बोला कि हमको 3 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम अब जब प्रचार किए तो हम 5-3 करोड़ रुपया आपको लौटा देंगे। कुछ नहीं, ये पहले भी बोलते थे, हम लोग से भी बोलते थे, जितने भी कार्यकर्ता थे, एसीसी कैंडिडेट थे, सबसे बोलते थे कि टिकट आप ही को मिलेगा और खर्च कीजिए, और इलेक्शन लड़ने के लिए आपको प्रशांत जी देंगे पैसा। इस ढंग से बोल बोल के ये लोग सबको खर्च भी करवा दिया और टिकट भी लोग इधर उधर कर दिया। मतलब कि चतुर चालाकी से मतलब कि सब पूरा फ्रॉड। हम लोग भुक्त भोगी हैं तो हम लोग जानते हैं। बेचारे हमारे जैसे बहुत लोग फंस चुके हैं जनसुराज में जाकर। हम लोग बहुजन समाज पार्टी से आए हैं, वो लोग खुद फोन किए कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, आपने 1 साल से मेहनत कर करके एक घर जा के जनसुराज को पहुंचाया, और आपका बहुजन समाज पार्टी से आप आए, उनका मतलब कि पार्टी का क्या है, पार्टी चिन्ह क्या है? उसका हाथी छाप है। हाथी छाप का हम तो यही आप लोग से विनती करेंगे कि ये फ्रॉड पार्टी को कभी मत वोट दीजिएगा। हाथी छाप जो है बहुजन समाज पार्टी, इस पे भारी से भारी खूब वोट देके, भारी से भारी बहुमत देके विजय बनाई। चलिए सभी बातों को दरकिनार कर प्रियदर्शी अशोक। आपसे एक सवाल है, ये आज नामांकन कराए हैं, किस तरीका से आज लोगों को संबोधित कर रहे हैं? संबोधन करने की बात है, मैं पहले से भी संबोधन करते आया हूं, और मैं जो आज नामांकन करवाया, इस पार्टी का नाम आप सुन लें। मेरा पार्टी का नाम है जनसुराज। हमारे जनसुराज के संस्थापक आदरणीय श्री प्रशांत किशोर जी की ये पार्टी है। मैं उन्हीं की पार्टी से, उन्हीं के रस्मों कदम पर चल करके भोली भाली जनता हरनौत के यहाँ पिछले 10 वर्षों से मैं काम कर रहा था, आज उन्हीं के समक्ष पुनः मेरे को मौका मिला है। मैं अपने उन देवतुल्य जनताओं को उनके श्री चरणों में जा करके उनसे आशीर्वाद मांगूंगा, और ये कहूँगा कि आप मुझ पर जो भरोसा किया था भली भांति मैंने पूरा की है। फिर पुनः 5 वर्ष के लिए आप हमें एक सेवक बना करके रखें। आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम होगा। आप मुझे पुनः रखें, मैं आपकी सेवारत रहूँगा। हाँ, तो लगातार देख रहे हैं कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र में जदयू के द्वारा है जो उनका कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं अपने ही विधायक पर, तो किस तरीका से फायदा मिलेगा आपको? जी सही पूछा है आपने महोदय। वर्तमान विधायक, निवर्तमान विधायक जो हमारे श्री हरिनारायण सिंह जी हैं, वो जदयू से थे। पिछले कई एक पंचवर्षीय उन्होंने कार्य की, दिलासा दे देकर उन जनताओं को झूठा वादा करके धोखा दिया गया। इससे इस बार हमारे खास करके हरनौत की जनता बिल्कुल ही मतलब ऐसा ठाना है उसने कि अब इस बार आपको नहीं, हम जनसुराज के कथनानुसार उनकी जो सोच है मैं उसके तहत चलूंगा, और जनसुराज के जिस भी उम्मीदवार को आप यहाँ हरनौत विधानसभा 173 में आप खड़ा करोगे, मैं उनका समर्थन दूंगा और आपकी हाथों को मजबूत करूंगा। हरनौत विधानसभा की जनता आपको वोट क्यों करेगी? वोट करेगी वो इसलिए करेगी कि मेरे को जानती है हरनौत विधानसभा की जनता। पिछले 10 वर्षों से मैं उनके यहाँ कार्य कर रहा हूँ। मेरे कार्यकलाप से मेरे इन आंखों से कोई अवज्ञा नहीं हुई, मेरे मुखारविंद से कोई
कोई अवज्ञा नहीं हुई, मेरी इन हाथों से कोई अवज्ञा नहीं हुई। मैं पुनः उन जनताओं के निकट जा करके अपना आशीर्वाद मांगने का काम करूंगा और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि वो अपना आशीर्वाद मेरे को प्रदत्त करेंगे। विधायक बनने के बाद सबसे पहले हरनौत क्षेत्र में किस तरीके से कार्य कीजिएगा? जो हमारे प्रशांत सर ने कहा है 5 बिंदुओं पर जो उन्होंने चर्चा की है, उन 5 बिंदुओं को मैंने चिन्हित किया है और उसी 5 बिंदुओं के तहत मैंने प्रारंभ करूंगा। हाँ, समर्थकों से क्या अपील करना चाहते? समर्थकों से यही अपील करता हूं कि हे देवतुल्य समर्थक, आप हमें समर्थन दें और मैं आपको सदैव आभारी रहूंगा। आपके जो भी कार्य होंगे मैं निर्वहन करने का कार्य करूंगा। क्या परिचय देते हैं सर? मेरा नाम कमलेश पासवान है, ग्राम दयालपुर, पोस्ट दयालपुर, थाना चंडी, जिला नालंदा, हरनौत पश्चिमी निर्वाचन क्षेत्र संख्या 20 से जिला परिषद वर्तमान में हूं और नालंदा का शिक्षा समिति का अध्यक्ष भी हूं। आज बिहार सिर्फ 172 विधानसभा के तहत आज हम लोगों ने नॉमिनेशन करवाया है। आज हम सभी युवाओं ने मिलकर एक क्रांति छेड़ा है और सिर्फ इस विधानसभा में युवा ही राज्य करेगा। परिणाम की चिंता नहीं है, युवा राज्य करने वाला है, हम इतना ही कहेंगे।